वेलकम टू टुडेज सेशन। एंड आज का जो हमारा सेशन है, हाँ, तो आज का जो हमारा सेशन है वो है हमारे रिलेशनशिप्स को लेकर कि हम अपने रिश्तों में मधुरता कैसे ला सकते हैं। ठीक है, हमने जैसे पहले भी एक चैप्टर करा था रिलेशनशिप को लेकर, और हमने उसमें भी ये पढ़ा था कि भाई आज के जमाने में रिलेशनशिप एक ऐसी शिप है जो सबकी डूबी पड़ी है ना। कहाँ स्ट्रगल करते हैं हम रिश्तों में। ठीक है, जब रिश्तों में स्ट्रगल होती है, ब्रेकडाउन होता है, तो उसका इफेक्ट हमारी लाइफ के हर एरिया में आता है। हेल्थ में भी आता है, पैसे में भी आता है। हमने सुना है लक्ष्मी माँ कभी भी कलेशों में नहीं टिकती, सुना है ये चीज, है ना। तो जिन घरों में कलेश हैं, जहां पर रिश्तों में ब्रेकडाउन है, वहां पर लक्ष्मी माँ भी नहीं टिकती। भाई क्यों टिकेंगी? आप खुद सोचो। भाई कहीं पे नेगेटिविटी है, कूड़ा करकट है, आपका मन करेगा वहां बैठने को? मन करेगा वहां रुकने को? नहीं करेगा ना। फिर लक्ष्मी माँ क्यों रुकेंगी वहां पर जहां पर नेगेटिविटी है? नहीं रुकेंगी वो। ठीक है, तो वो भी नहीं रुकती हैं। हेल्थ, हेल्थ में प्रॉब्लम्स क्यों? क्यों हेल्थ में क्यों आती है प्रॉब्लम? रिश्तों का हेल्थ से क्या कनेक्शन? मैम मेंटली अपसेट। हम्म। ठीक है, क्या होता है जब आपके रिश्तों में कहीं ब्रेकडाउन होता है तो सारा दिन आपके दिमाग में चलता है। ठीक है, नेगेटिविटी, किसी के प्रति द्वेष है, किसी से गुस्सा है, किसी से नाराजगी है। फिर मन में क्या आता है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं भी उसके साथ ऐसा ही करूंगी, चाहे मेरे साथ कुछ हो जाए, पर मैं भी बदला लेकर रहूंगी, मैं भी बदला लूंगा। ठीक है, उसने मेरे साथ ऐसे कर कैसे दिया। हाँ, तो क्या होता है कि हर समय हमारे दिमाग में स्ट्रेस चल रहा है, नेगेटिविटी चल रही है। तो हम क्या बोलते हैं कि हमारा जो हमारे विचार, हमारे जो थॉट्स हैं, वो हमारे शरीर बनाते हैं, हमारे सेल्स पे काम होता है। तो जब आपके नेगेटिव थॉट्स होते हैं, वो आपके सेल्स पे वर्क करते हैं, तो वो धीरे धीरे वीक होते जाते हैं और वो लेटर ऑन डिसीजेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपने सुना साइकोसोमैटिक डिसीजेस क्या होते हैं? साइकोसोमैटिक डिसीजेस, साइकोसोमैटिक आर दोज जो आपके थॉट्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, माइंड के साथ कनेक्टेड होते हैं, है ना। और जैसे लुई हे की बुक है हील योर बॉडी हील योर लाइफ, तो उसमें उन्होंने बहुत खूबसूरती से इस चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपके अंदर, आपकी बॉडी में अगर कोई डिसीज है, तो उसका रूट कॉज कहीं ना कहीं आपका कोई विचार है। ठीक है, तो वो विचारों की वजह से आपकी बॉडी में, क्योंकि वो लंबे टाइम चला, तो वो आपकी बॉडी में एक डिसीज के फॉर्म में आ गया। और अगर आप उसको हील करना चाहते हो, तो आपको अपने विचारों को बदलना होगा। तो उसके लिए उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी एफर्मेशंस दी हुई हैं कि आप बार बार ये विचार बोलो, ये बिलीव्स क्रिएट करो, तब आपका वो रूट्स पे काम होएगा। ठीक है, तो हमारे रिलेशनशिप का असर हमारी हेल्थ पर होता है, हमारे पैसे, मनी की दुनिया में होता है, पैसों की दुनिया में होता है, आपके करियर में। जब आप हर समय स्ट्रेसफुल हो तो कैसे आप करियर पे फोकस कर पाओगे? ना आपको नए आइडियाज आएंगे, ना आपका फोकस होगा, तो वो ग्रोथ भी नहीं हो पाती वहां पर। ठीक है, आप एक जगह पे जाके स्टेगनेंट हो जाते हो क्योंकि एवरी टाइम स्ट्रेस चल रहा है। तो हर लाइफ के हर एरिया पर रिलेशनशिप का असर आता है। तो अब हमें ये समझ में आ रहा है कि रिश्ते कितने इंपॉर्टेंट हैं। हम यहां पर क्यों आए, हमने इस जर्नी को क्यों शुरू किया। हमने डे वन पे ये बात की थी कि हम अपने सपनों को पाना चाहते हैं। हमने लिस्ट भी बना ली कि ये हमारे सपने हैं और इनको हम हासिल करना चाहते हैं। फिर हमने सीखा कि अगर हम अपने सपनों को पाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें खुद को पॉजिटिव एनर्जी में रखना है। क्योंकि दो ही एनर्जीज होती हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव एनर्जी आपको आपके मनचाहे तक लेकर जाती है, नेगेटिव एनर्जी आपको आपके अनचाहे तक लेकर जाती है। ठीक है, अब अगर आपके रिश्तों में कहीं ब्रेकडाउन है, तो आपके अंदर क्या हो गया? गुस्सा आ गया, तनाव आ गया, द्वेष आ गया, निराशा आ गई। ये सारे क्या है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव। और नेगेटिव है तो कहां लेकर जाएंगे? आपको सपनों के पास लेकर जाएंगे कि सपनों से दूर लेकर जाएंगे? अनचाहे की टूवर्ड्स। पर हमें तो नहीं जाना, हमें तो मन चाहे की टूवर्ड्स जाना है, तभी तो हमने ये जर्नी शुरू की है ना। तो अब अपने आप को पॉजिटिविटी में कैसे लाएं? चॉइस हमेशा हमारे पास होती है, चॉइस किसी दूसरे के पास नहीं है। आपकी लाइफ की चॉइस आपके पास है। सबसे पहले तो जिम्मेदारी लें। आई एम 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ। मैं ही 100% अपनी लाइफ के लिए जिम्मेदार हूं। ठीक है, दूसरे लोगों पर ब्लेम गेम करना बंद कर दो। उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसने वैसा किया। आप ऐसा सोचो कि आप दुनिया के क्या पहले इंसान हो जिसके साथ ऐसा हो रहा है? हाँ, क्या रिश्तों में
कितनी बड़ी बड़ी फैमिलीज में भी लोग रहते हैं, तो क्या वहां पर नहीं चलता होगा अप डाउन? या पहले भी जॉइंट फैमिलीज वाला कंसेप्ट था, तो क्या वहां पर नहीं होता होगा कभी अप डाउन? होता होगा ना। तो हमेशा पहले तो ये सोचो, नथिंग न्यू अंडर द सन। कुछ भी ऐसा नहीं है जो नया हो रहा है या पहली बार मेरे ही साथ हो रहा है, सबके साथ होता है। रिश्तों में देखो, जहां प्यार है, देखो हमें कहां तकरार होती है? जहां प्यार होता है वहीं तकरार होती है, ठीक है। जहां आपके रिश्ते होंगे, अपने होंगे, वहीं आपको एक्सपेक्टेशन होगी ना। हम गैरों से थोड़ी ना कोई एक्सपेक्टेशन करेंगे। आप सड़क पे कोई चल रहे हो, कोई आपके बारे में कुछ बोल दे तो आपको फर्क पड़ेगा क्या? अरे ठीक है, बोल दिया। बट यही कोई अपना आपके बारे में बोलेगा तो आपको फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप उनसे कनेक्टेड हो, ठीक है। बट हैविंग सेड दैट, जहां पर कनेक्शन है वहां पर ब्रेकडाउन होता है। बट क्या हमारे पास चॉइस है? उसको हम कैसे लेते हैं? हम उसको कैसे लेते हैं? हम लोगों को नहीं बदल सकते, जैसे कल भी हमने इस टॉपिक पे थोड़ी सी बात करी थी। हम लोगों को नहीं बदल सकते, हम सिर्फ अपनी एनर्जी पर काम कर सकते हैं, है ना। तो आज के चैप्टर से हम वही सीखने वाले हैं कि हम कैसे अपनी एनर्जी पे काम करें कि हम अपने रिश्तों को मधुर बना सकें। और वो हमारे हाथ में है, दूसरे के हाथ में नहीं है। भाई आपके रिश्तेदार, आप मुझसे पूछो भाई वो वैसे बिहेव करते हैं तो हम क्या करें? वो तो नहीं आए ना सेशन अटेंड करने, वो तो नहीं आए, है ना। कौन आया सेशन अटेंड करने? आप आए हो। काम किसको करना है? आपको करना है, ठीक है। तो कैसे करना है, अपनी एनर्जी को कैसे चेंज करना है? तो सबसे पहले तो ये थॉट मन में लाना कि देखो, कुछ भी नया नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे साथ हो रहा है। जब हमको ये फील होता है ना कि सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तब हम ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। पहले तो इस चीज को समझो कि भाई नथिंग न्यू, नथिंग न्यू अंडर द सन। सिर्फ मेरे साथ नहीं है, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज, कबूल करो। एक्सेप्ट, कबूल। जब तक कबूल नहीं करोगे, एक्सेप्ट नहीं करोगे, उसको लेट गो नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेट गो करने के लिए पहले कबूल करना, एक्सेप्ट करना जरूरी है, मैंडेटरी है। तो एक्सेप्ट, हाँ मेरे को कबूल है कि मेरे इस रिश्ते में ब्रेकडाउन चल रहा है। तीसरा सवाल खुद से पूछो, भाई मैं अपने सपनों को पाना चाहती हूं? सच्ची में पाना चाहती हूं क्या? खुद से सवाल करो, पाना चाहती हूं? क्या जवाब आ रहा है अंदर से? हाँ पाना चाहती हूँ। ठीक है, पाना चाहती हूँ, तो फिर बता, अब नेगेटिव में रहना है कि पॉजिटिव में रहना है? खुद से ऑलवेज आस्क योर सेल्फ। मुझसे पूछने की बजाय ना खुद से सवाल करना सीखो। ऑलवेज आस्क फॉरवर्डिंग क्वेश्चंस। खुद से फॉरवर्डिंग क्वेश्चंस पूछो कि भाई अच्छा मेरे को बता, क्या करूं मैं? पॉजिटिव में रहूं कि नेगेटिव में रहूं? मुझे अपने सपने पाने हैं, अब मेरे को क्या करना चाहिए? पॉजिटिव में रहना चाहिए कि नेगेटिव में रहना चाहिए? इसको पकड़ के रखूं सारी उम्र? पकड़ के रखूं, चलेगा? ठीक है, पहुंच जाऊंगी सपनों तक? पूछो खुद से, क्या जवाब आता है अंदर से? अंदर से आएगा जवाब, ठीक है। जैसे इस चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे, गौतम बुद्धा बोल के गए थे, जब आपके मन में किसी रिलेशनशिप को लेकर द्वेष होता है ना, कहीं नेगेटिविटी है, तो इट इज जस्ट लाइक कि आप एक जलते हुए कोयले को, जलते हुए अंगारे को अपने हाथ में पकड़ के चल रहे हो, विद द इंटेंशन कि जब मुझे मौका मिलेगा मैं सामने वाले के ऊपर थ्रो कर दूंगा। अब ये नहीं पता कि आपको वो मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप थ्रो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, बट इन द प्रोसेस आपका हाथ जल चुका होगा। यस और नो? यस और नो? अच्छा आप बताओ, एक जलता हुआ कोयला है, ठीक है, पूरा जल रहा है, बर्न हो रहा है, लाल हो रहा है वो बिल्कुल। आप कितनी देर उसको अपने हाथ में पकड़ सकते हो? कितनी देर पकड़ सकते हो अपने हाथ में? सेकंड्स में भी नहीं। और हम तो कितने सालों से पकड़ के बैठे हुए हैं। किसी ने हमें कोई बात कह दी और उसको पकड़ के बैठे हुए अब तक। अब आप ये सोचो, वो जलता हुआ अंगारा, वो जलता हुआ कोयला आपके अंदर है, या तो वो आपके दिल में है या आपके दिमाग में है, कहीं तो है, कहीं तो है। अब हर समय वो जल रहा है। अब आप सोचो आपके दिल की और दिमाग की क्या हालत हुई हुई है, आप खुद सोच के देखो, क्या हालत हुई रखी है आपके दिल की और दिमाग की। हर समय एक जलता हुआ कोयला अंदर पड़ा है। हम्म। और नहीं समझ में आ रहा हो ना, तो आज एक काम करना, एक कोयला जलाना, उसको हाथ में पकड़ लेना, ठीक है। फिर देखना कितनी देर पकड़ पाते हो, एक बार करके देखना, ट्राई करना। यस एवरीबडी, ट्राई करना एक बारी कि कितनी देर पकड़ पाते हो उस कोयले को। तब समझ में आएगा कि आपने अपने दिल की और दिमाग की क्या हालत कर रखी है, और क्यों आज आपके शरीर में जो डिसीजेस हैं क्यों हैं, क्यों है आपकी आज हेल्थ में ब्रेकडाउन।
क्योंकि आपने वो कोयले जला रखे हैं अपने अंदर। और अब आप सच्ची में अगर अपनी हेल्थ को हील करना चाहते हो, अपने रिश्तों को हील करना चाहते हो, अपनी मनी एनर्जी को हील करना चाहते हो, तो आपको उन कोयलों को बुझाना होगा, उस नेगेटिविटी को अपने अंदर से निकालना होगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है? और ये काम किसको करना है? आपके रिश्तेदारों को करना है? किसको करना है ये काम? बोलो मुझे। आई एम रिस्पॉन्सिबल। आई एम Yes. रिस्पॉन्सिबल। Yes. ठीक है? नोबडी एल्स इज रिस्पॉन्सिबल। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ। आई टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है? अब जैसे इसको एक एग्जाम्पल से समझो। एक बाल्टी है। ठीक है? अब उसमें पूरा काला पानी भर रखा है आपने। काला पानी क्या आप ही का है? वो सारी नेगेटिविटी है आप ही की। सारी जितने पुराने पता नहीं कब कब के कितने सालों के लेके बैठे हुए हो, पता नहीं किस किस के खिलाफ। पहले तो लिस्ट बनाओ। आज आज एक लिस्ट बनाओ कि आप अपने मन में किन किन लोगों के लिए क्या क्या नेगेटिविटी लेके बैठे हुए हो। किसी ने आपको कुछ कह दिया, किसी ने आपके साथ बुरा कर दिया। अब मैं ये नहीं कह रही कि उन लोगों ने सही किया है, वो सही है। आई एम नॉट सेइंग दैट, मैं वो बिल्कुल भी नहीं कह रही। ठीक है? बट आप अपने मन में क्या क्या लेके बैठे हुए हो पहले आपको पता तो होना चाहिए। अवेयरनेस तो आए कि क्या क्या लेके बैठे हो आप। पहले लिस्ट बना लो। भाई ये मैं अपने मन में लेके बैठा हूं, उसने मेरे साथ ऐसा करा, उसने मेरे साथ ऐसा करा, उसने मेरे साथ ऐसा करा। मेक अ लिस्ट। ठीक है? तो वो सारी कालिश, वो मवाद, वो सब कुछ नेगेटिव जितना होता है ना, वो आप अपने अंदर लेके बैठे हो। तो उसको समझ लो एक बाल्टी है और उसमें वो काला पानी भरा पड़ा है। अब हमें उसको साफ करना है। ठीक है? हमें, क्योंकि हमारा, हम अपनी वो नेगेटिविटी निकालेंगे तभी तो हम अपने सपनों तक जा पाएंगे। अब हमें उसको साफ करना है। तो क्या तरीका है? एक मोटी धार का नल चलाना है। ठीक है? मोटी धार का नल चलाना है। जब आप मोटी धार का, ये नहीं कि पतली सी धार थोड़ी सी चला दी हो गया, नहीं। जब आप मोटी धार का नल कंटिन्यूसली चलाओगे, वो साफ पानी बाल्टी में जाएगा, ओवरफ्लो होएगा, धीरे धीरे काला पानी निकलता रहेगा, निकलता रहेगा, निकलता रहेगा, निकलता रहेगा बाहर। और धीरे धीरे वो पहले ब्लैक से ब्राउन होगा, फिर धीरे 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 जाकर वो व्हाइट होगा। कैसे होगा? जब कंटिन्यूअस धार चल रही होगी, किसकी? साफ पानी की। तब होगा ना वो साफ। यस और नो? करके देखना, ये भी एक्सपेरिमेंट कर लेना कैसे होता है साफ। हम्म। तो हमें क्या चाहिए? हम यही तो बोल रहे हैं कि जब तक आप कृतज्ञता की रोशनी लगातार लगातार नहीं लेकर आओगे, तब तक वो अंधेरा जो आपके अंदर है वो दूर नहीं हो सकता। ठीक है? तो सबसे पहले तो चाहत होनी चाहिए कि भाई मैं वो अंधेरा निकालना चाहती हूं या निकालना चाहता हूं। अगर चाहत ही नहीं होगी तो फिर वो तो पड़ा ही है इतने सालों से। हम्म। अब हम क्या करते हैं? किसी से मिलते हैं, बातें करनी शुरू करते हैं। ठीक है? पिछली बातें, गड़े मुर्दे। सुना है किसी ने गड़े मुर्दे उखाड़ना? सुना है ना? यही करते हैं ना हम। पता है उसने मेरे साथ ऐसे किया उस टाइम पे। हम्म। आज अब मेरे को वो मिलता है ना, मेरे को, मैं भी बदला लूंगी, मेरे को मौका मिलेगा, मैं भी बदला लूंगी। उसने मेरे साथ ऐसा किया। गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं। उखाड़ते हैं हम। यस और नो? अब आप खुद सोचो। खुद सोचो, चलो एक बार एक इमेजिनेशन में जाओ। एक मुर्दा, एक मुर्दा कब्र में दफन पड़ा है। ठीक है? आप उसको निकाल के बाहर निकाल रहे हो, बिठा रहे हो अपने साथ। कैसा लगेगा? कैसा लगेगा वो मुर्दा जो कब्र में दफन पड़ा था, आपने उसको निकाल दिया और अपने साथ बिठा रखा है? सोचो कैसा लगेगा। डरावना, भयानक, बदबूदार। यस और नो? अच्छी फीलिंग आएगी क्या? हम्म। तो यही हम करते हैं। जो मुर्दे गड़े पड़े हैं उनको निकाल के बैठ जाते हैं। फिर हम चाहते हैं कि हमारे सपने भी पूरे हो जाएं। होंगे? होंगे सपने पूरे? नो। नो वेज। ठीक है? तो अगर आप सच्ची में चाहते हो, आप इस जर्नी में आए हो, ठीक है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आए हो, इसीलिए आए हो ना आप इस जर्नी में। नहीं तो क्या जरूरत पड़ी थी भाई रोज 1 घंटा निकालने की, यहां पर आने की क्या जरूरत पड़ी थी? कुछ चाहत होगी तभी तो आए हो ना, कुछ पाना चाहते हो तभी आए हो। तो और आप जब आ गए हो, एक जर्नी शुरू कर दी है, तो बी अ स्ट्रॉन्ग फिनिशर। ठीक है ना? बहुत लोग ऐसे होते हैं, जर्नी शुरू तो करते हैं बट बीच में भाग जाते हैं छोड़ के, क्योंकि इसमें काम करना पड़ता है, एफर्ट्स करने पड़ते हैं, है ना? बिना एफर्ट्स किए नहीं मिलता रिजल्ट। तो
लोग घबरा के डर के भाग जाते हैं। बट अगर आप इस जर्नी में आए हो, इसको कंप्लीट करो, प्रैक्टिसेस करो, और अपने सपनों को पाओ जिस इच्छा से आप यहां पर आए हो। ठीक है। तो आज का चैप्टर हम रिलेशनशिप्स को लेके करेंगे कि हम संबंधों को मधुर कैसे बनाएं, सीखेंगे आज के चैप्टर से। देखो, अब यहाँ पे दिख रही है एक फोटो है, उसमें दरार पड़ी हुई है बीच में, देख पा रहे हो? ये देखो दरार है ना। हमारे भी रिश्तों में दरार पड़ जाती है। अब वो रिश्ता कोई भी हो सकता है, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके मम्मी पापा हो सकते हैं, आपके कोई कुलीग हो सकते हैं, आपके कोई बॉस हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, और रिश्तों में दरार आ गई। ठीक है। बट आज के चैप्टर से हम ये सीखेंगे कि हम इस दरार को कैसे भरें, रिश्तों में मधुरता कैसे लाएं। कि ये देखो, ये हार्ट शेप बना हुआ है, हार्ट शेप। हम्म। हम्म। कैसे रिश्तों में मधुरता लाएं, ये आज का चैप्टर है हमारा। जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। हम्म। चलिए, अनुपमा जी पढ़ेंगे। हम्म। यस, ये जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाए। यदि आपका कोई संबंध टूट गया हो, या आपको उसमें मुश्किल आ रही हो, या आपका दिल टूट गया हो, या आप किसी बात के लिए किसी से द्वेष कर रहे हो, या उस पर दोष मंड रहे हो, तो उसे कृतज्ञता के जरिए बदल सकते हैं। कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को जादू से बेहतर बना देगी। चाहे वह व्यक्ति पति हो या पत्नी, भाई हो या बहन, बेटा हो या बेटी, साझेदार, बॉस, व्यावसायिक ग्राहक, ऑफिस का सहयोगी, सास ससुर, अभिभावक, मित्र या पड़ोसी हो। ठीक है। तो कोई भी रिश्ता हो आपका, कोई भी कैसा भी रिश्ता हो, ठीक है। अगर आपका उस रिश्ते में कोई मुश्किल आ रही है, आप उसमें कोई द्वेष लेके बैठे हैं, आप उनके ऊपर कोई ब्लेम कर रहे हैं, तो हम कृतज्ञता के जरिए कैसे, ग्रैटिट्यूड के जरिए उसमें जादू से हम उसको मधुर कर सकते हैं, ये हम सीखते हैं। हम्म। असल में असल में जब हमारा सामना किसी मुश्किल संबंध से होता है, या उसमें कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है, तो लगभग हर मामले में हम सामने वाले के प्रति जरा सी भी कृतज्ञता महसूस नहीं करते हैं। इसके बजाय हम संबंधों की समस्याओं के लिए सामने वाले पर दोष मंडने में जुट जाते हैं। और इसका अर्थ यह है कि हमारे मन में रत्ती भर भी कृतज्ञता नहीं होती है। दरअसल दोष देने से कभी कोई संबंध बेहतर नहीं हुआ है, और इससे आपका जीवन कभी बेहतर नहीं बनने वाला। वास्तव में आप जितना अधिक दोष देते हैं, संबंध उतना ही ज्यादा खराब होता जाता है, और आपका जीवन भी उतना ही ज्यादा खराब हो जाता है। हाँ, तो देखो, अब खुद सोचो कि जब आपके किसी रिश्ते में कोई ब्रेकडाउन आता है, ठीक है, कहीं कोई चैलेंज आ गया, तो आप उस समय क्या उस रिश्ते के लिए कृतज्ञता कर पाते हैं? हम क्या करते हैं, हम ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, है ना, सामने वाले पर दोष मढ़ना शुरू कर देते हैं, भाई इसने ऐसा करा, इसने ऐसा करा, इसने। और क्या होता है, दोष मढ़ने से कभी भी रिश्ता ठीक नहीं होता। ठीक है, वो और खराब ही होता है। और वो रिश्ता तो चलो खराब होता ही होता है, क्योंकि आप अपने आप को नेगेटिविटी में ले आए, तो आप अपने अनचाहे के टूवर्ड्स जाते हो, जो आप लाइफ में नहीं पाना चाहते। ठीक है। तो अब हमने अब तक तो यही किया, क्योंकि हमने दूसरों को भी यही करता देखा, हमने अब तक यही किया, और फिर हमने देखा कि उसका हमारी लाइफ पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। तो जब हमें हमें चाहिए पॉजिटिव, हमें पाने हैं सपने, तो अब वो करके तो हम पा नहीं सकते, तो हमें कुछ और तरीका अपनाना पड़ेगा ना। ब्लेम करके तो हम नहीं कर सकते। तो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कृतज्ञता करना। अब आप कहो कि भाई, जिस समय हमारे रिश्तों में ब्रेकडाउन हो, उस समय तो हमसे कृतज्ञता होती ही नहीं, हमें तो उसमें कुछ दिखता ही नहीं अच्छाई। तो वो हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि अगर आपको किसी इंसान के अंदर कोई इच्छा अच्छाई नहीं दिख रही, तो वो दोष आपकी आंखों का है। ठीक है, वो दोष उस इंसान का नहीं है। हर इंसान में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एनर्जीज होती है, हमारे अंदर भी ऐसा ही है। कोई है ऐसा जो ये कह दे कि भाई मैं बिल्कुल परफेक्ट हूं, मैं बिल्कुल सक्षम हूं, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है? है कोई इंसान ऐसा?
कोई भी इंसान इस धरती पर ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि भाई मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। बट फिर भी हम चाहते हैं ना कि दूसरे लोग हमें एक्सेप्ट करें जैसे हम हैं। तो ऐसे ही आप भी दूसरों को एक्सेप्ट करना शुरू करो, जैसे वो हैं उनको एक्सेप्ट करो, ठीक है। और अपनी एनर्जी पर काम करो। जिस समय आपका कोई चुनौतीपूर्ण सिचुएशन आती है, ठीक है, कोई सिचुएशन आती है, बजाय एकदम रिएक्ट करने के थोड़ा सा पॉज लो, रिस्पॉन्ड करो, है ना। कई बार क्या होता है, एक बोल रहा है, दूसरा और तेज बोल रहा है, फिर सामने वाला और तेज बोल रहा है। अब उस समय दोनों ही ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं, दोनों को ही समझ में कुछ नहीं आ रहा और वो खराब। अगर एक इंसान ऊंची आवाज में बात कर रहा है तो क्या आप उस समय के लिए थोड़ा सा वहां शांति रख सकते हो या वहां से टल सकते हो कि चलो उस मोमेंट को टाल दो, थोड़ी देर बाद बात करेंगे, मूड ठीक होगा, बात करेंगे, और चीजें इतने में ठीक हो भी जाती हैं बहुत बार। हम्म। एक ना एक इससे रिलेटेड कहानी है, मैंने पढ़ी थी भी थोड़े दिन पहले एक बुक में। तो क्या था कि उसमें एक लेडी थी, वो उसको बहुत गुस्सा आता था, वो खुद भी एक्सेप्ट करती थी इस बात को कि भाई मुझे गुस्सा बहुत आता है। तो क्या होता था, गुस्सा आता था, लड़ती थी। अब वो मान लो एक जने से लड़ रही है तो उसका असर पूरे परिवार पे होता था। तो सब कोई ना उनसे परेशान थे कि यार इतना झगड़ा घर में होता है, और वो खुद भी परेशान हो जाते कि यार मुझे गुस्सा आता है, झगड़ा हो जाता है, बहुत नेगेटिविटी हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है पूरा दिन। तो एक कोई महात्मा आए उनके शहर में, तो वो महात्मा जी से मिलने गई और उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे ना मेरे को गुस्सा बहुत आता है और इसकी वजह से हमारे घर में बहुत झगड़ा होता है। आप मुझे कुछ मंत्र दे दो, कुछ कर दो भाई, मैं इस चीज से निकलना चाहती हूँ। तो महात्मा जी क्या करते हैं, एक पेपर पे कुछ लिख के और उसकी पुड़िया बना के और उसको दे देते हैं, और वो बोलते हैं कि अब जब भी तुम्हारे घर में कोई ऐसी सिचुएशन हो ना, उस समय ना तुम इस पुड़िया को मुंह में डाल लेना बस, और चुप हो जाना, ठीक है, बस तुम इस पुड़िया को मतलब मुंह में डाल लेना। तो ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है। नेक्स्ट, अब घर में जब ऐसा कुछ होता तो वो क्या करती, पुड़िया को मुंह में डाल लेती। अब मुंह में डालती तो बोल तो पाती नहीं थी, मुंह तो बंद हो गया, पुड़िया डाल ली मुंह में, बंद। अब क्या होता था, धीरे धीरे जब वो कुछ बोल नहीं रही तो वो झगड़े धीरे धीरे कम 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 कम, और फिर धीरे धीरे घर में बिल्कुल शांति हो गई और सब बहुत खुश, बहुत खुश, फैमिली में एवरीबडी वाज सो हैप्पी, और वो भी खुश कि चल यार अब तो नहीं होता, अब तो इतना गुस्सा भी नहीं आता, अब तो झगड़ा भी नहीं होता। फिर वो महात्मा जी कुछ टाइम बाद दोबारा उनके शहर में आए, तो वो गई उनके पास दर्शन करने, बोले आपने तो पता नहीं क्या चमत्कारी पुड़िया मेरे को दे दी, और ये देखो मेरे तो अब बिल्कुल ही घर में सब सही हो गया। तो वो महात्मा जी कहते मैंने इस पुड़िया में कुछ नहीं करा, मैंने तो बस ये पुड़िया तुम्हें दी और तुमने अपना मुंह बंद रखा, तुम्हारे मुंह बंद रखने की वजह से ये हुआ है, पुड़िया से नहीं हुआ है, ठीक है। तो क्या मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि जिस समय कुछ ब्रेकडाउन होता है, रिश्ते में कुछ चैलेंज आ जाता है, थोड़ा सा उस समय को शांति से, ठीक है, एक जना अगर बोल रहा है, दूसरा जना अगर थोड़ा चुप हो मैम जाता वो है कहावत तो है ना, एक चुप सौ को हराता है। यस, ठीक है ना। तो वो उस समय के लिए टल जाता है। अगर आप दोनों ही उस समय वो हो गए तो फिर वो सिचुएशन खराब ही होती है, फिर वो सुधरती नहीं है, ठीक है। चलिए। चाहे वह संबंध वर्तमान का हो या अतीत का, यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति दुर्भावना रखते हैं, तो कृतज्ञता का अभ्यास करने से वे भावनाएं खत्म हो जाएंगी। आपको दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी बुरी भावना को हटाने की जरूरत क्यों है? क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है, जिसे आप उठाते तो किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से हो, लेकिन जलते आप ही हो। गौतम बुद्ध, ठीक है, तो गौतम बुद्ध ये बात बोल के गए हैं कि क्रोध करना, एंगर, एंगर, गुस्सा करना, किसी के प्रति गुस्सा रखना, हम अपने मन में रखते हैं ना, सालों सालों तक गुस्सा लेकर चलते हैं, सालों सालों तक, ठीक है, उस गुस्से को नहीं निकालते। तो गुस्सा क्या है, गुस्से को कहा गया है, गुस्सा है किसी दूसरे की गलती की सजा खुद को देना, ठीक है। गुस्से की ये डेफिनेशन है कि गलती किसी दूसरे ने करी है, सजा आप खुद को दे रहे हो, जहर आपने अपने अंदर रखा हुआ है। अब जहां जहर होगा वो जहर उसको मारेगा कि आपको मारेगा? आपके अंदर जहर है तो वो जहर आपको, आपके आपके अंदर काम करेगा कि उस पे काम करेगा? उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरे इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने अपने अंदर जहर रख रखा है ना, तो वो आप ही को नुकसान देगा, ठीक है। और फिर वो क्या होता है, वो जहर धीरे धीरे सीप होने लगता है, दूसरे रिश्तों पर भी असर डालने लगता है। तो खुद से पूछो भाई मैं क्या रखना चाहती हूँ अपने अंदर, जहर रखना चाहती हूँ, विष रखना चाहती हूँ, कि अमृत रखना चाहती हूँ? क्या रखना चाहती हूँ मैं अपने अंदर, हम्म। है ना। तो आपको अपने खुद से सवाल करो, और अगर आपने अपने अंदर जहर रख रखा है, अगर आपने अपने अंदर अंगारे रख रखे हैं जलते हुए, तो वो क्या सामने वाले को कुछ हो रहा है उससे? नहीं। किसको जला रहे हैं वो अंगारे? आप ही को।
किसका नुकसान हो रहा है? आपका। सपने किसके दूर हो रहे हैं? आपके। सामने वाले का क्या हो रहा है? कुछ नहीं। वो ठीक है, उसने जो गलत किया वो उसके कर्म, वो देखेगा, है ना। बट अगर आप उस गुस्से को लेकर बैठे हो तो वो आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। ठीक है। तो आप उस समय पर ये समझो कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। हमने पढ़ा है ना, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। अगर ये मेरी तरफ आया था, ये सिचुएशन मेरे साथ हुई, ये मेरे साथ मेरी तरफ आया, इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं रिस्पॉन्सिबल था इसके लिए। भाई मेरा ही किया हुआ कोई कर्मा मेरे सामने वापस आया है, तो मतलब कहीं ना कहीं शुरुआत मैंने की होगी ना इसकी। मुझे नहीं पता इस जन्म में करी, पास्ट लाइफ में करी, कब करी, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। अच्छा, एक आपने वो सुना है चित्रगुप्त? सुना है कहानियों में एक चित्रगुप्त होता है जो हमारा लेखा जोखा निकालता यस, है यस, बाद में, है ना, सुना है? यस, तो यस। चित्रगुप्त, चित्रगुप्त कौन होता है? चित्रगुप्त ना बड़ा स्मार्ट होता है, बहुत स्मार्ट होता है चित्रगुप्त। तो क्या करता है ना, चित्रगुप्त का काम होता है चित्र खींचना। ठीक है, चित्रगुप्त क्या करता है? चित्र खींचता है। कैसे खींचता है? गुप्त तरीके से। गुप्त तरीके से, सामने नहीं, छुप के। इसलिए तो उसका नाम चित्रगुप्त है। ठीक है। अब हम कुछ कर रहे हैं, मान लो मैं अभी आपके साथ बात कर रही हूं और मैं आपके साथ कोई झगड़ा कर लेती हूँ, मैं आपको बुरे शब्द बोल देती हूँ, चित्रगुप्त तो चित्र खींच लेगा। ठीक है। अब बाद में मैं भूल गई, मैं कई साल हो गए, निकल गए, मैं भूल गई। ठीक है। बाद में मेरा लेखा जोखा, मेरा अकाउंट सामने आया, उसमें मेरे को बताया गया आपने मैं कहा नहीं नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं करा था, मैंने तो नहीं किया था, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो कुछ नहीं किया। तो वो उसी टाइम चित्रगुप्त वो चित्र आपके सामने प्रकट कर देगा, ये देखो आपने ना उस टाइम पे ऐसे किया था, ये देखो आप ही का कर्मा था ये जो आपके सामने आया है। ठीक है। तो आपके साथ जो भी होता है वो आप ही का किया हुआ कर्मा है। हम भूल जाते हैं, हमें नहीं याद रहता, बट आपका सारा लेखा जोखा हो रहा है। ठीक है। तो जब आपके साथ इस तरह की कोई सिचुएशन आए तो मन में एक्सेप्ट कर लो, आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई एम 100% रिस्पॉन्सिबल। ब्लेम करना छोड़ दो, सामने वाले को ब्लेम करना छोड़ दो, मेरा ही कर्मा मेरे सामने वापस आया है। अब मैंने कहीं पर करा था, मैंने बीज बोए थे इसके, तो अब सुधारना भी मुझे ही है, इसको ठीक भी मुझे ही करना है। ठीक है। और ठीक कैसे होगा? अब ये कृतज्ञता से। ठीक है, गौतम वो बुद्ध ही एक तरीका है। चलिए। गौतम बुद्ध लगभग 563 563 ईपू टू 483 ईपू। हम्म किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरी भावनाएं आपके ही जीवन को जला देती हैं, लेकिन कृतज्ञता उन भावनाओं को खत्म कर देती है। मिसाल के तौर पर, यदि आपका कोई पूर्व जीवन साथी है जो आपके बच्चों के जरिए आपसे जुड़ा हुआ है और उससे आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, तो अपने बच्चों के चेहरे देखें, यह एहसास करें कि यदि पूर्व जीवन साथी नहीं होता तो ये इस दुनिया में नहीं होते। बच्चों का जीवन आपके सबसे कीमती उपहारों में से एक है। अपने बच्चे की ओर देखें और उसके जीवन के लिए अपने पूर्व जीवन साथी को हर दिन धन्यवाद दें। इससे न केवल संबंध में शांति और सौहार्द को का माहौल बनेगा, बल्कि अपने उदाहरण से आप बच्चों को उनके जीवन का सबसे बड़ा संसाधन कृतज्ञता सिखा रहे होंगे। तो देखो अब इसमें ना इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, वो कहते हैं कि मान लो किसी का कोई एक्स है। ठीक है, रिश्ता हुआ, शादी हुई, बच्चे हुए, नहीं बनी, आपस में अलग हो गए, डिवोर्स ले लिया, अब वो एक्स हो गया। ठीक है। अब उसके प्रति पर आपके मन में द्वेष है। ठीक है, रिश्ता सही नहीं चल रहा, पर बच्चों की वजह से, क्योंकि बच्चे हैं तो आप उनके साथ फिर भी जुड़े हुए हो। ठीक है। बट आपके मन में फिर द्वेष है। तो पर आप अब उसको कैसे ठीक कर सकते हो? तो आप अपने बच्चों की तरफ देख सकते हो। आप, हर किसी को ये लगता है ना कि भाई हमारे बच्चे हमारी लाइफ में सबसे बड़ा उपहार हैं, हमारी सबसे बड़ी ब्लेसिंग हमारे बच्चे हैं, है ना। हर किसी को ये चीज फील होती है ना कि आर किड्स आर आर बिगेस्ट ब्लेसिंग्स। ठीक है। तो अगर वो उपहार हमें मिला है तो ये उपहार हमें हमारे पूर्व जीवन साथी की वजह से ही तो मिला है, जो हमारा एक्स है उसकी वजह से तो हमें ये उपहार मिला है। तो क्या मैं उसके लिए कृतज्ञ हो सकती हूँ? चलो और जो चीजें हुई हुई, पर क्या मैं इस चीज के लिए कृतज्ञ हो सकती हूँ? तो जब आप उसके लिए कृतज्ञता लाना शुरू करोगे तो धीरे धीरे रिश्ते में मधुरता आनी शुरू होगी। और जब आप रिश्ते इसके लिए कृतज्ञता करोगे तो आप बच्चों के सामने भी एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हो, क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे, दे आर वेरी गुड कॉपी कैट्स। ठीक है, जो आप करते हो वो उसको कॉपी करते हैं।
है ना। तो हमें अगर बच्चों को कोई चीज सिखानी है तो पहले खुद उसको फॉलो करना होता है। तो जब आप खुद कृतज्ञता प्रैक्टिस करोगे तो आपको देख के बच्चे भी सीख जाएंगे। तो वो आप अपने बच्चों के ऊपर भी बहुत बड़ा उपकार कर रहे हो अगर आप उनको कृतज्ञता सिखा रहे हो इस तरीके से। ठीक है। हम्म। या या यदि किसी संबंध के खत्म होने की वजह से आपका दिल टूट गया है या आप दुखी हैं, तो अपने दर्द से उबरने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। कृतज्ञता भावनात्मक दर्द को उपचार तथा खुशी में रूपांतरित कर देती है, और यह जितनी तेजी से काम करती है उतनी कोई दूसरी चीज नहीं करती। मेरे माता-पिता का प्रसंग इसकी आदर्श मिसाल है। हाँ, तो यहाँ पे रोंडा अभी अपने पेरेंट्स के बारे में बताएंगी कि कैसे उन्होंने कृतज्ञता के थ्रू अपने उसको ठीक किया। ठीक है। और वो क्या कहते हैं कि कृतज्ञता जो होती है ना, थैंक यू करना, ग्रैटिट्यूड करना, वो धीरे धीरे आपके उस रिश्ते को हील कर देता है। ठीक है। जहां पर अभी दर्द है जहां पर कुछ पेन है, तो वो पेन जो होता है वो धीरे धीरे कृतज्ञता के थ्रू हील हो जाता है। अब जैसे अगर आपने होपोनोपोनो के बारे में कभी सुना हो, होपोनोपोनो इज अ वेरी वेरी इफेक्टिव हीलिंग प्रैक्टिस। ठीक है। हवाईयन प्रैक्टिस है, बहुत इफेक्टिव है। तो उसमें क्या होता है, 4 सेंटेंसेस होते हैं। उसमें क्या होता है, पहले होता है आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ठीक है। ये 4 सेंटेंसेस होते हैं। तो ये किसी भी रिलेशनशिप को हील करने के लिए यूज होता है। अब मान लो आपका कहीं पर ब्रेक डाउन है। अब आप उस रिश्ते को हील करना चाहते हो। अब आप सीधा सीधा अगर आप बोलोगे आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, अब वो अंदर से आ नहीं रहा। भाई आप, आपके मन में क्या थॉट आ रहा है, भाई गलती तो उसने करी है, सॉरी मैं मांगू, क्यों मांगू, मैं क्यों मांगू सॉरी। नहीं आ रहा भाई, कितना मर्जी समझा लो, नहीं आ रहा अंदर से। आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी नहीं आ रहा। ठीक है, नहीं आ रहा। पर थैंक यू कर सकते हैं। भाई कुछ तो उसने कभी आपके साथ अच्छा किया होगा, भाई इतने साल आपका रिश्ता चला है, कुछ तो अच्छा हुआ होगा, कुछ तो अच्छाई होगी उस इंसान में। तो क्या हम थैंक यू कर सकते हैं? हाँ, थैंक यू कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू कर सकते हैं। तो जब आप वो थैंक यू करना शुरू करोगे ना, थैंक यू करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, तो धीरे धीरे आप उस आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी पर पहुंच जाओगे। सीधा उस पर जाओगे नहीं होगा शायद, बट थैंक यू करने से आप उनको फॉरगिव भी कर पाओगे, माफी भी मांग पाओगे, सब कर पाओगे। ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि कृतज्ञता भावनात्मक दर्द को उपचार तथा खुशी में रूपांतरित कर देती है। ठीक है, तो इतनी मैजिकल है। हम्म। मेरे माता-पिता को पहली नज़र में एक दूसरे से प्रेम हो गया था। जिस पल वे मिले अ, तभी से वे साथ रहने के लिए सचमुच कृतज्ञ थे, और उनका विवाह मेरी नज़र में संसार का सबसे सुखद विवाह था। पिताजी की मृत्यु होने पर माँ बहुत दुखी हो गई। महीनों की पीड़ा के बाद उन्होंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया और अपने अथाह दुख दर्द के बावजूद कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश की। उन्होंने अतीत से शुरुआत की और खुशी के वे सारे अद्भुत समय याद किए जो पिताजी के साथ उन्होंने कई दशकों तक बिताए थे। फिर उन्होंने अगला बड़ा कदम उठाया और भविष्य में कृतज्ञ होने के लिए उन चीजों की तलाश करने लगी। एक-एक करके उन्हें वे चीजें मिल गईं। इस तरह उन्हें वे सारी चीजें मिल गईं या याद आ गईं जो वे हम हमेशा से करना चाहती थीं, लेकिन पिताजी के जीवित रहते वक्त उन्हें करने का समय नहीं था। कृतज्ञता के इस साहसिक कदम के जरिए उनके सपनों को जादुई तरीके से साकार करने के अवसरों का सैलाब आने लगा और उनका जीवन दोबारा खुशियों से भर गया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति ने माँ को एक नया जीवन दिया। हम्म। देखो अब यहाँ पर ना, ये बहुत ही एक प्यारा एग्जाम्पल उन्होंने अपने पेरेंट्स का दिया है। ठीक है, रोंडा ने।
रोंडा कहती हैं कि भाई मेरे पेरेंट्स दोनों, जो मम्मी पापा, उनकी लव मैरिज थी, ठीक है। उनका बहुत एक दूसरे से वो प्रेम करते थे और उनका बहुत ही सुखद रिश्ता था। मतलब मेरे लिए तो संसार में सबसे सुखद विवाह था, बहुत अच्छी मैरिड लाइफ थी उनकी, ठीक है। बट जब उनके फादर की डेथ हो गई तो वो उनकी मदर ग्रीफ में चली गई, ठीक है ना। बहुत महीनों तक वो उस पीड़ा को, क्योंकि बहुत अच्छा रिश्ता था और एक इंसान, एक जोड़ी में से एक इंसान चला गया तो दूसरा इंसान का पीड़ा में जाना वाजिब है, ग्रीफ है, ठीक है। बट अब आपके पास चॉइस है, या तो आप उस ग्रीफ को लेके बैठे रहो सारी उम्र रोते रहो, तो क्या आपके रोने से, आपके ग्रीफ करने से वो इंसान वापस आ जाएगा? नहीं आएगा, ठीक है। तो आपके पास चॉइस होती है हमेशा कि जब कोई इंसान, देखो, और ये नियम है कि जो इंसान इस धरती पे आया है उसने जाना है। कोई जल्दी जाता है, कोई बाद में जाता है, वो हमारे हाथ में नहीं है। तो हम क्यों नहीं इस फैक्ट को एक्सेप्ट करते? बहुत लोग ऐसा होता है कि उनका कोई लव्ड वन जब छोड़ के चला जाता है तो वो बस ग्रीफ में चले जाते हैं, है ना। ग्रीफ में एवरी टाइम क्राइंग 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 क्राइंग। तो उससे क्या होगा? क्या होगा? बहुत सारी कंट्रीज में ना, दूसरी कंट्रीज में क्या होता है कि जब कोई इंसान की डेथ होती है तो वो लोग ना ये रखते हैं, सभाएं रखते हैं, थैंक यू सभाएं, ठीक है, थैंक यू सेरेमनीज होती हैं। तो उसमें ना लोग इकट्ठे होते हैं और उस इंसान के बारे में कृतज्ञ होते हैं, ग्रेटफुल होते हैं कि उस इंसान ने हमारे लिए ये किया, वो इंसान ऐसा था, उसने ये किया, उसने ये किया। तो वो थैंकफुलनेस करते हैं उस समय। तो वो जब वो सारे मिलके, है ना, कलेक्टिव थैंकफुलनेस होती है, तो वो जो दुख का माहौल होता है ना वो चेंज हो जाता है। दुख का माहौल ग्रैटिट्यूड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए उनकी मदर ने भी यही किया कि जब वो पहले कुछ टाइम रही, उस पीरियड में रही, बट फिर उन्होंने उसको, उससे निकलने के लिए उन्होंने कृतज्ञ होना शुरू किया, उन अच्छे अच्छे टाइम को याद करना, अच्छी अच्छी मेमोरीज को याद करना शुरू किया और उनके लिए कृतज्ञ होना शुरू किया। तो जब उन्होंने कृतज्ञ होना शुरू किया तो उनकी एनर्जी शिफ्ट हुई, जो दुख से थोड़ा सा एक न्यूट्रल उसमें आई। फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने अपने भविष्य के, अपने फ्यूचर के चीजों के लिए एडवांस में ग्रैटिट्यूड कर लिया कि भाई मेरे फ्यूचर में ऐसा हो रहा है उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूं, ऐसा हो रहा है उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूं। और इस प्रोसेस को करते करते उनकी बहुत सी चीजें उनके सामने आई जो वो बहुत टाइम से करना चाहती थी, बट क्योंकि वो अपने हस्बैंड के साथ, अपनी फैमिली के साथ इन्वॉल्व थी तो वो नहीं कर पाई, उनकी कुछ इच्छाएं रह गईं। तो अब उन्होंने वो सारी इच्छाएं लिखी, उनको उसके लिए पहले ही ग्रैटिट्यूड किया और उसको करने से वो अपनी उन इच्छाओं को पूरा करने में लग गई और उनकी लाइफ बहुत बेहतर हो गई। वो उस ग्रीफ से भी बाहर आ गई और अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाई और अपनी चीजों को हासिल कर पाई जो वो इतने टाइम से करना चाहती थी बट नहीं कर पाई थी, ठीक है। तो चॉइस हमेशा आपके हाथ में है कि आप उस दर्द को लेके बैठे रहना चाहते हो या आप अपनी खुशी को, अपने सपनों को पाना चाहते हो। हम्म। हम्म। आज के जादुई अभ्यास के लिए आप उस अंगारे की तलाश करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को जला रहा है, और कृतज्ञता द्वारा आप इसे सचमुच सोने में बदल सकते हैं। कोई ऐसा मुश्किल समस्या ग्रस्त या टूटा हुआ संबंध चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति आपके जीवन में वर्तमान में है या अतीत का कोई संबंध है, या यह व्यक्ति अब आपके जीवन में नहीं है। ठीक है, तो अब बैठ जाए। आज की, अब एक सेकेंड, अब आज की प्रैक्टिस में आपने क्या करना है? आज की प्रैक्टिस में आपने कोई एक संबंध चुनना है, ठीक है, कोई भी एक, जहां पर आपको लगता है कि भाई वो उसकी वजह से आपके मन में कड़वाहट है, कि अगर उसका कोई इंसान कोई नाम भी ले दे ना तो आपके मन में कड़वाहट आ जाती है उस इंसान का नाम लेते ही, ठीक है। तो कोई भी एक ऐसा रिश्ता चुनना है। अब वो जरूरी नहीं है वो रिश्ता अभी भी आपकी लाइफ में हो, वो इंसान अभी भी प्रेजेंट है कि नहीं है, इस दुनिया में है कि नहीं है, आपका संबंध उसके साथ है कि नहीं है, वो मैटर नहीं करता। पर आपकी फीलिंग्स क्या हैं उस इंसान के साथ? अगर उस इंसान के साथ आपके मन में कड़वाहट है, कड़वापन है, जहर है, तो उस रिश्ते को आपने चूज करना है, ठीक है। अब उसके साथ कैसे काम करना है? आज हमने उस अंगारे को बुझाना है, उस अंगारे को सोने में बदलना है। कैसे करना है वो अभी हम सीखते हैं। हम्म। बैठ जाएं और जिस व्यक्ति को आपने चुना है उसके बारे में कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों चीजों की सूची बना लें। संबंध के इतिहास में जाकर सोचें और उस व्यक्ति के बारे में बेहतरीन चीजों की सूची बनाएं, या उस संबंध से आपकी मिली बेहतरीन चीजों पर विचार करें।
इसका सबसे आसान तरीका संबंध के कमजोर या खत्म होने से पहले की परिस्थितियों पर गौर करना है। यदि संबंध कभी अच्छा नहीं रहा था, तो उस व्यक्ति में अच्छे गुणों की तलाश के लिए गहन सोच विचार करें, क्योंकि वे वहां पर मौजूद होंगे। यह जादुई अभ्यास इस बारे में नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। किसी ने आपके साथ जो भी किया हो, सामने वाले ने आपसे जो भी कहा हो या ना कहा हो, जो भी किया हो या ना किया हो, उस इसके बारे में आप कैसा महसूस करते हैं, आप उस संबंध का उपचार जादू से कर सकते हैं और इस काम के लिए आपको सामने वाले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम्म। ठीक है? हर संबंध में सोना छिपा होता है, ठीक है। मुश्किल संबंध में भी सोना छिपा होता है। और अपने सारे संबंधों और जीवन को समृद्ध बनाने के लिए आपको उस सोने को खोजना होता है, ठीक है, खोजना। तो जब आप सोने के ठेले की खुदाई करें और उसे खोज लें तो लिखना है। अभी हम आगे आते हैं, ठीक है। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि आपको आज उसमें से सोना खोदना है। अच्छा, सोना कभी भी ऊपर ऊपर मिलता है क्या? सोना कहाँ मिलता है? ऐसे मिलता है क्या ऊपर पड़ा हुआ? कहाँ मिलता है? बहुत गहरा, बहुत गहरा, बहुत गहरा। जब खोदते जाते हैं, खोदते जाते हैं, खोदते जाते हैं, तब जाकर सोना मिलता है, ठीक है। तो आज अगर आपके किसी रिश्ते में कड़वाहट है, तो आप बैठोगे तो ऐसा नहीं होगा ऊपर ऊपर आपको अच्छाइयां मिल जाएंगी एकदम से। अगर ऐसा होता तो इतनी कड़वाहट ही ना होती मन में, ठीक है। तो आज अगर मन में कड़वाहट है तो डीप डाउन खोजो, खोजो, जाओ पीछे, जाओ पीछे। जब रिश्ता खराब होना शुरू हुआ था उससे पहले के टाइम में जाओ। क्या क्या अच्छा हुआ, कौन कौन सी अच्छी मेमोरीज थी, क्या क्या खूबियां हैं उस इंसान में, क्या क्या वो अच्छा करता है। अगर उसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, हो सकता है उसकी आंखें अच्छी हों, हो सकता है उसका दिल अच्छा हो, लोगों की मदद करता हो। क्या क्या अच्छा है आपके लिए, क्या क्या किया उसने, आपने उनके साथ कौन से मोमेंट स्पेंड किए। तो जाओ पीछे, जाओ, ढूंढो ढूंढो, शांत मन से बैठ जाओ, ढूंढते जाओ, ढूंढते जाओ, ढूंढते जाओ। और यहां पर बोला है सूची बनानी है 10 चीजों की। आई एम सेइंग 10 पे रुकना मत। आप जितनी खोज पाओ उतनी खोजना, ठीक है। फाइंड एज में कब तक करना है, कब तक करना है, कब तक खोजते जाना है? जब तक आप उस सोने को ना ढूंढ लो, जब तक वो दर्द जो आपके अंदर अभी है वो हील ना हो जाए, जब तक आपके मन में उनके लिए अच्छी फीलिंग ना आ जाए, तब तक ढूंढते रहना है, ढूंढते रहना है, ढूंढते रहना है, ठीक है। रुकना नहीं है कि भाई बुक में तो कहा था 10 ही लिखने हैं, बस 10 लिख के लिए हो गया काम मेरा, नहीं, ठीक है। आप जिस फीलिंग के साथ बैठे हो और इस असाइनमेंट को करने के बाद आप जिस फीलिंग के साथ उठोगे, वो दोनों अलग होनी चाहिए, ठीक है। जिस फीलिंग में बैठे हो अगर उसी में उठ गए, फिर कोई फायदा नहीं हुआ करने का। हमने आज उस दर्द को खत्म करना है, उस अंगारे को बुझाना है और उसको सोने में बदलना है। उसके लिए आपको गहरा जाना होगा। देखो क्या होता है ना, सर्जरी, जैसे हम सर्जरी करते हैं, कोई घाव है उसकी सर्जरी कर रहे हैं, तो सर्जरी करते हुए जब हम उसको करते हैं तो सफाई करते हैं, उसका वो जो अंदर पस पड़ी हुई है, मवाद पड़ा है, वो सारा निकालते हैं ना बाहर, तभी तो वो हील होगा ना। तो वो अंदर जो आपके भी मवाद भरा पड़ा है ना, उसको बाहर निकालना है। कैसे निकलेगा? कृतज्ञता से। कृतज्ञता क्या है? एक मलहम है, एक दवाई है, हम उपचार कर रहे हैं। आज हम रिश्ते का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सर्जरी कर रहे हैं आज उस रिश्ते की, ठीक है। तो वो ऑपरेशन करके ही उठना है, बीच में छोड़ के मत भाग जाना उस ऑपरेशन को, ना वो इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा, ठीक है। ऑपरेशन को कंप्लीट करके ही उठना है। हम्म। हर संबंध में सोन हर संबंध में सोना छिपा होता है। मुश्किल संबंध में भी अपने सारे संबंधों और जीवन को समृद्ध बनाने के लिए आपको उस सोने को खोजना होता है। जब आप सोने के ढेले की खुदाई करें और उसे खोज लें, तो उसे लिख लें। उस व्यक्ति को नाम से संबोधित करें और अपने वाक्य को कृतज्ञता पूर्वक व्यक्त करें। नाम, मैं के लिए कृतज्ञ हूँ। देखो पॉल। अब यहाँ पर, अब एक सेकंड, अब एक सेकंड, अब इसको ना, अब जब ये पढ़ेंगी अनुपमा जी, आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनना, साथ साथ पढ़ते रहना क्या बोल रहे हैं। अब यहाँ पे रोंडा अपना एग्जाम्पल दे रही हैं कि भाई उनका अपने हस्बैंड के साथ
ब्रेकअप हो गया, ठीक है, डिवोर्स हो गया, तो पर आज वो उस रिश्ते को अच्छा बनाना चाहती हैं, क्योंकि उनके मन में भी कुछ कड़वाहट होगी अपने हस्बैंड को लेकर। तो अब उस कड़वाहट को दूर करने के लिए आज वो ये प्रैक्टिस कर रही हैं। अब इस प्रैक्टिस में वो अपने उन एक्स हस्बैंड के लिए क्या क्या चीजें ढूंढ रही हैं, कैसे वो इसको लिख रही हैं, वो आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हैं कि ये आपको भी हेल्प करेगा कि आप कैसे ढूंढ सकते हो अच्छी चीजें। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। नंबर 1, पॉल, साथ बिताए समय के लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। भले ही हमारा विवाह टूट चुका है, लेकिन इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब मैं पहले से कहीं अधिक समझदार हूँ और हमारे विवाह से मैंने जो भी सीखा है, इसका इस्तेमाल मैं आज आज अपने कई संबंधों में कर रही हूँ। हम्म। सेकंड, हम्म। पॉल, मैं उस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए की, क्योंकि 10 वर्षों के वैवाहिक जीवन का अर्थ यह है कि आपने वाकई कोई कोशिश की थी। हम्म। नंबर थर्ड, पॉल, मैं हमारे बच्चों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। हम्म। इसमें मैम होल्ड रखिएगा। हम्म। नंबर थर्ड, पॉल, मैं हमारे बच्चों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। हर दिन उनसे मुझे जो खुशी मिलती है, वह आपके बिना संभव नहीं थी। नंबर फोर, पॉल, मैं कड़ी मेहनत और उन लंबे लंबे घंटों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे परिवार को पालने के लिए लगाए, जबकि उस दौरान मैं घर पर रहकर हमारे बच्चों को संभाल रही थी। हम्म। अब हम सबकी जिम्मेदारी उठाना हम सब की जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी बात थी, इसलिए धन्यवाद। हम्म। नंबर 5, पॉल, हमारे बच्चों को बड़ा होते देखने के कीमती पलों के लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। मुझे अपने बच्चों को पहली बार बोलते और चलते देखने का अवसर मिला, जबकि आप इस अवसर से वंचित रहे। हम्म। नंबर 6, पॉल, दुख और असफलता के लिए मुश्किल समय में आपके सहारे के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। नंबर 7, पॉल, मैं उस समय के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जब मैं बीमार थी और आपने मुझे तथा बच्चों को संभालने के लिए पूरे जतन किए थे। नंबर 8, पॉल, मैं उस बेहतरीन समय के लिए कृतज्ञ हूँ जो हमने एक साथ बिताए और हमारे जीवन में ऐसे कई मौके आए थे। हम्म। नंबर 9, पॉल, मैं कृतज्ञ हूँ कि आप हमारे बच्चों के पिता बने रहना चाहते हैं। नंबर 10, पॉल, मैं आपके सहारे के लिए कृतज्ञ हूँ और उस समय के लिए कृतज्ञ हूँ जो आप हमारे बच्चों को देना चाहते हो। मैं जानती हूँ कि आपके लिए वे उतने ही मायने रखते हैं जितने कि मेरे लिए। जब आप 10 चीजों की अपनी कृतज्ञता सूची बना पूरी कर लेते हैं, तो आपको उस व्यक्ति और संबंध के बारे में काफी बेहतर महसूस करना चाहिए। आगे पढ़े मैडम, हाँ जी, कंटिन्यू हाँ जी, करें। हाँ हाँ, इसको, हाँ, इस पैराग्राफ को पूरा करो। ओके, आप जिस चरम बिंदु तक पहुंचना चाहते हैं, वह यह है कि आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना ना रहे, क्योंकि उन भावनाओं से आपके ही जीवन को नुकसान होता है। यह जान लें कि हर संबंध अलग होता है और यदि जरूरत हो तो आप इस जादुई अभ्यास को कई दिनों तक दोहराने का विकल्प चुन सकते हैं, जब तक आप उस बिंदु पर ना पहुंच जाएं, जहां आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना ना बची रहे। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे रोंडा ने ना अपने एग्जाम्पल से समझाया है कि देखो उनका अपने हस्बैंड के साथ डिवोर्स हो गया, ठीक है, बट अब क्या है, मन में कड़वाहट है। देखो, कुछ कड़वाहट थी तभी डिवोर्स हुआ ना। अगर आज इस पॉइंट पर आए हैं कि रिश्ता खत्म कर दिया, तो कुछ तो कड़वाहट मन में रही होगी, तभी इस पॉइंट पर आए हैं। अब क्या है, चॉइस है, या तो आप उस कड़वाहट को लेके चलते रहो उम्र भर कि भाई उसने मेरे साथ ऐसा किया, ये हुआ वो हुआ। अब दूसरी ऑप्शन क्या है कि भाई मैं बैठ के इस अंगारे को, जलते हुए अंगारे को आज बुझाती हूँ, बैठती हूँ, बैठी, सोचा
कि कुछ अच्छा हुआ, तभी 10 साल हमारा रिश्ता चला, तो 10 सालों में कुछ तो अच्छा किया होगा उस इंसान ने, कुछ तो अच्छाई होगी उसके अंदर, सोचूं क्या है। चलो बैठी, सोचा, तो चीजें निकल के आई, लिखा कि ये मेरे साथ हुआ 10 साल के रिश्ते में, आपने मुझे सपोर्ट भी किया, मैं बीमार हुई, मेरा ध्यान भी रखा, बच्चों को भी देखा, आज भी आप बच्चों को टाइम देना चाहते हो, उनके लिए पालन पोषण में मदद कर रहे हो। तो ये सारी चीजें सोची, और इसको करने के बाद अब आपने पढ़ा, लिस्ट लिस्ट पढ़ी आप लोगों ने भी, आपको क्या ऐसी फीलिंग आई कि वो एक्स के लिए मन शांत हुआ? जो मन में एक पहले कड़वाहट थी, जो नाराजगी थी, वो शांत हुई? और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार करने से ही हो जाएगा, आप इसको लगातार करते रहो, कुछ दिन तक करते रहो, करते रहो, करते रहो, जब तक कि आपके मन की जो बुरी भावना आज आपके मन में है, जब तक कि वो अच्छी में कन्वर्ट ना हो जाए। अच्छी में नहीं भी हो, न्यूट्रल तो हो जाए, कम से कम ये तो ना हो कि उसके मन में कड़वाहट है, मन में, अपने मन में कड़वाहट नहीं रहे। उस लेवल तक इस प्रैक्टिस को करना है। ठीक है। यदि आप किसी वर्तमान संबंध को बेहतर बनाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उस संबंध को चमत्कारिक ढंग से अपनी आंखों के सामने बदलता हुआ देखेंगे। दरअसल, कृतज्ञता से संबंध को जादुई अंदाज में बदलने के लिए केवल एक व्यक्ति की ही आवश्यकता होती है, लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञता का इस्तेमाल करता है, उसे जीवन भर उसके लाभ मिलते हैं। हाँ, तो यदि देखो, आप अगर तो अगर सुनो, अगर तो आप अभी एट प्रेजेंट आपका कोई संबंध है, जैसे मान लो आपका भी हस्बैंड के साथ ही है, ठीक है, आप साथ में रह रहे हो, बट आपके रिश्ते में कोई ब्रेक डाउन चल रहा है, ठीक है, उतनी वो बात नहीं हो पा रही है, तो आपने क्या करना है, इस कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करना है उस रिश्ते में, ठीक है। और इसमें करने के लिए आपको सामने वाले इंसान की जरूरत नहीं है, आपको उनको जाके ना कुछ कहना है ना कुछ करना है, कुछ नहीं करना उस इंसान के। ये किसने करना है? आपने खुद ने करना है। कैसे करना है? कॉपी पेन के साथ, बस। और कुछ नहीं चाहिए आपको, सिर्फ कॉपी पेन चाहिए, शांत जगह में बैठ जाओ एंड स्टार्ट राइटिंग। कृतज्ञता करते जाओ, अच्छी चीजों को याद करते जाओ, अच्छी मेमोरीज को याद करो, उस इंसान की खूबियों को याद करो, और लिखते जाओ, बस लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। एंड आप देखोगे कैसे जादुई तरीके से आपका, आपके बिना बोले, आप कुछ नहीं कह रहे उस इंसान को, आपकी कृतज्ञता करने से कैसे उस इंसान की एनर्जी चेंज होगी और कैसे आपका रिश्ता चेंज होगा, दिस यू विल सी। हम्म। यदि आप अतीत का कोई संबंध चुनते हैं या उस व्यक्ति को से आपका कोई संपर्क नहीं है, तो आप अपने भीतर खुशी व शांति का प्रवाह महसूस करेंगे और साथ ही जीवन के अन्य वर्तमान संबंधों को भी जादू से बेहतर बनता देखेंगे। हाँ, तो देखो, भविष्य अब एक सेकेंड, अब अगर मान लो कोई पास्ट का रिश्ता है, ठीक है, पास्ट तक कोई पुराना रिश्ता है, बट आपके मन में अभी भी है वो जहर लेकर आप बैठे हो, तो जब आप इस प्रैक्टिस को करोगे ना और इस लेवल तक कर लोगे, तो यू विल फील सो लाइट। आपको खुद लगेगा कि भी आपने ना अपने कंधों पे 10-10 किलो के भारी भारी, 20-20 किलो के वजन लेके चल रहे थे, आज वो वजन उतर गए हैं आपके कंधों पर से। यू विल फील सो लाइट, सो हैप्पी, और वो आपकी खुशी, आपकी वो लाइटनेस, वो आपके और रिश्तों में भी बिखरेगी, और वो आपके और रिश्तों को भी बेहतर करेगी। ठीक है, और फिर वो आपको आपके सपनों तक पहुंचाने में भी मदद करेगी। तो हर जगह से विन विन सिचुएशन है, विन विन। तो करके देखेंगे। भविष्य में यदि कोई संबंध चुनौतीपूर्ण बने, तो इस जादुई अभ्यास का तत्काल इस्तेमाल करने की याद रखें। इस तरह आप मुश्किलों को बढ़ने से पहले ही रोक देंगे और संबंध में जादू को बढ़ा देंगे। ठीक है, अब आज के बाद देखो, हम रहते हैं दुनिया में, हम अकेले तो देखो हम वैसे भी नहीं रह सकते, वी आर सोशल, है ना, सोशल एनिमल्स, ह्यूमंस को कहा ही गया है कि अकेले तो हम क्या ही करेंगे, हमें लोग चाहिए अपने साथ, हमारे लव्ड वंस चाहिए, हमें, हमारी कोई खुशी होती है, कुछ मौका होता है, तो हमें लगता है हम अपने लव्ड वंस के साथ सेलिब्रेट करें, है ना, अकेले तो करने में कोई मजा ही नहीं है, हमारे लव्ड वन हमको चाहिए। बट जहां कहते हैं ना प्यार है, तो वहां तकरार भी है। अब रिश्ते हैं तो थोड़ी बहुत ऊंच नीच चलती रहेगी, ठीक है। तो अब क्या है, आगे से जहां भी शुरुआत हुई है ना थोड़ी सी भी, वहीं पर इस प्रैक्टिस को करनी शुरू कर देना, तो वो आप उसको बड़ा करने से रोक लोगे, है ना। एक चिंगारी छोटी सी लगी है, उसको विस्फोट में बदलने से पहले ही इस प्रैक्टिस को कर लोगे, तो वो वहीं रुक जाएगी। ठीक है, जब कुछ ब्रेक डाउन हो, बस कॉपी पेन, एक हथियार अपना साथ में रखो, कॉपी पेन, बस। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, लिखना शुरू कर दो, फिर देखो कैसे जादू होता है। निकल ही गई है। एवरीबडी म्यूट। अच्छा तो नहीं। हम्म।
हम्म। जादुई अभ्यास क्रमांक 15। जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहें। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, सेकंड, किसी एक मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटे संबंध को चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हो। नंबर 3, बैठकर 10 चीजों की सूची लिखें जिनके लिए आप चुने हुए व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हैं। इसे निम्न तरीकों से लिख लें। नाम, मैं क्या के लिए कृतज्ञ हूँ। नंबर 4, आज रात सोने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी जादू के लिए सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू अनुपमा जी। थैंक यू फॉर थैंक योर यू मैडम, सपोर्ट। थैंक यू सो मच। हाँ जी। ठीक है, समझ में आया आज का चैप्टर क्या करना है। अपने अंदर के जहर को, अपने अंदर के विष को अमृत में बदलना है। ठीक है, ये है आज का चैप्टर, ये है आज की प्रैक्टिस। क्योंकि जब आप अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करोगे तभी आप अपने मनचाहे तक पहुंच पाओगे। यही एक तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। ठीक है, हमें रास्ता पता चल गया है। रास्ता पता चल गया है, अब चलना किसको है उस रास्ते पर? कोई और चलेगा क्या? हमको। ठीक है, हमको चलना है उस रास्ते पर। हाँ, तो क्या करना है? सिर्फ कॉपी पेन लेनी है और कृतज्ञता करनी है। ढूंढ ढूंढ के, खोद खोद के, जितनी कर सकते हो उतनी कृतज्ञता करो। एक बार किया, थोड़ा बेटर हुआ, फिर कर लो, फिर कर लो। करते रहो थोड़े दिन, करते रहो करते रहो करते रहो, जब तक आपकी वो फीलिंग्स न्यूट्रल या पॉजिटिव ना हो जाएं। कोशिश तो करना है पॉजिटिव में जाने की। ठीक है, बट चलो न्यूट्रल भी हो जाता है तो भी काम चल जाएगा। हम्म। उस लेवल तक पहुंचो तो सही। अब जैसे कल शुभा ने क्वेश्चन किया था कि भाई हमारे अराउंड लोग ऐसे हों, नेगेटिव हों, तो हम क्या करें? हम लोगों को देखो, हमें रहना दुनिया में ही है ना? रहना दुनिया में ही है। और हर इंसान में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं। आपके अंदर नहीं है क्या? कोई इंसान मेरे को यहाँ पे, चलो जितने लोग हैं एक बार हाथ खड़ा करो या सामने आओ, सामने आके बताओ। कोई एक इंसान जो ये कह दे कि मेरे अंदर कुछ भी नेगेटिव नहीं है, मेरे अंदर सब कुछ पॉजिटिव है, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूं। कौन है ऐसा? मैं भी देखना चाहती हूँ। मैं दर्शन करूंगी भाई उस महान आत्मा का। आओ सामने आओ, बताओ। मैं नहीं हूं ऐसी। मैं पहले अपने बारे में बता देती हूँ, मैं नहीं हूं, मेरे अंदर है नो नेगेटिव। वन, नो वन मैडम। नहीं है ना कोई? है ना हमारे अंदर नेगेटिव? है ना? है यस। ना? तो फिर हम सामने वाले से क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई वो तो सारे पॉजिटिव हो जाएं, वो तो अपने आप को बदल लें? हम तो यहां सीखने आए हैं, तब भी नहीं काम कर पा रहे। वो तो कुछ सीख भी नहीं रहे बेचारे। फिर भी हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं भाई तुम बदलो, तुम बदलो, तुम बदलो। हम तो सीख के भी नहीं बदल सकते, तुम बिना सीखे बदल जाओ। वाह, ज्यादा ही एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हम? तो भाई काम खुद पे करना है। ठीक है, अपनी लाइफ की जिम्मेदारी, अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेना शुरू कर दो। दूसरों के ऊपर ब्लेम करना बंद कर दो। जब आप ये बंद करोगे और अपने ऊपर जिम्मेदारी लेना शुरू करोगे, फिर आप चीजों में बदलाव देखना शुरू करोगे। अब तक तो देखो, जो जीवन जी रहे थे उससे जो रिजल्ट मिल रहे थे मिल ही रहे थे। तो अगर आप कुछ बदलाव चाहते हो तो अपने रवैये में बदलाव लाना पड़ेगा, तभी बदलाव आएगा। नहीं तो जैसा चल रहा था फिर वो वैसा ही चलेगा। हम्म। तो आज की प्रैक्टिस से रिलेटेड, आज के चैप्टर से रिलेटेड अगर मन में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। कोई शेयरिंग है आपकी कि आपने इतने दिनों में कुछ किया, कुछ पाया, कुछ चेंज फील हुआ, कुछ अच्छा हुआ, तो जरूर आगे आके शेयर किया करो। क्योंकि जितना आप शेयर करोगे उतनी आपकी एनर्जी बढ़ेगी, आपको और दूसरे लोगों की ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आप और जल्दी अपने सपनों तक पहुंच पाओगे। हम्म। मैडम एक बात पूछूं? हम्म। कोई कोई ऐसा रिश्ता जो बहुत बहुत सालों से बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, मतलब उम्मीद नहीं है, तो क्या उसके लिए ग्रेटिट्यूड या उसके लिए हम कुछ करते हैं तो क्या वो दोबारा जुड़ सकता है? पहले तो आप अपने आप से ये पूछो कि आप उस रिश्ते को जोड़ना चाहते हो।
अगर सच में जोड़ना चाहते हैं, और हाँ, क्या वो अगर हो जोड़ना, देखो पहली कंडीशन है अपने आप से ये सवाल करना कि आप चाह, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका हमें पता है भाई, मैं ना चाहती ही नहीं, सच्ची बताऊं तो, कि मैं चाहती नहीं कि मेरा इनके साथ जुड़े, मतलब मैं ठीक है, मैं अपने अपने मन में कड़वाहट भी नहीं रखना चाहती, ठीक है, मैं इनको फॉरगिव भी करना चाहती हूं, पर मैं ये नहीं चाहती कि मेरा इनके साथ दोबारा जुड़ जाए, क्योंकि ये इंसान मुझे पता है बहुत नेगेटिव है, इनकी एनर्जी से मैं इंपैक्ट होना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ ठीक है दूर रहें, और मेरे मन में इनके लिए कोई नेगेटिविटी ना रहे, मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूं, मैं इनको माफ कर चुकी हूं, ठीक है, एक तो ये होता है। एक होता है कि नहीं, मैं चाहती हूं भाई हमारा रिश्ता जुड़े, दोबारा से जुड़े, हमारा जैसे पहले अच्छा टाइम था वो टाइम दोबारा वापस आए, तो वो मेरी चाहत है। तो पहले तो खुद के अंदर ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप क्या चाहते हो उस रिश्ते के साथ, ओके। ठीक है। तो और अगर आप चाहते हो कि भाई हमारा रिश्ता पहले की तरह जुड़ जाए, तो हो जाता है, ये बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल मुमकिन है। ओके। देखो जादू किसको कहा जाता है, जादू उसी को ही तो कहा जाता है जो आज लग रहा है इम्पॉसिबल, जो हमारी सोच के परे है, जो हमारी समझ के परे है, जो आज हमें लग रहा है यार ये कैसे हो सकता है इस इंसान के साथ, इसके साथ, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, और वही हो जाएगा, वही तो जादू है फिर। ओके। यस, थैंक हाँ यू। जी, सीमा जी आप कुछ कह रहे थे। हाँ जी मैम, मैंने जब पहले भी आपसे इसकी चल नीचे। हम्म। मतलब कि एक रिश्ते के बारे में मैंने आपसे बात की थी, तो मैडम मैंने उनके लिए जैसे मतलब कि थैंक्स लिखना शुरू कर दिया भी, ठीक है, मतलब कि जैसे मेरे मन में ना बड़ा वो था कि मैं इतना करती हूँ, आगे से मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिलता, वो हर टाइम नेगेटिव रहते हैं, मैं इतना करती हूँ उनके लिए, हमारी फैमिली इतना करती है, वो आगे से जैसे आप कह रहे हो ना नेगेटिव पर्सन। पर मैडम आजकल उनका इतना मुझे फोन आ रहा है कि आप आते क्यों नहीं हो, आप ऐसे वैसे, हमारे ये हो रहा है, कोई फंक्शन है आप आओ, मतलब कि डेली मुझे रूटीन में फोन आ रहा है आजकल। ये तो मैं देखो, इसके पापा को कह रही थी, मैंने देखा अब कितने चेंज हो रहे हैं। हाँ तो तो देखो, अभी देखो, अभी आपने सीमा जी की शेयरिंग सुनी, जब आप किसी की शेयरिंग सुनो ना, पकड़ा करो, क्या पकड़ा आपने, क्या सीखा। सीमा जी ने उस इंसान के लिए ये प्रैक्टिस करी, ठीक है, थैंक यू बोला, लिखा, सोचा, उनके खूबियों के बारे में सोचा होगा, कुछ टाइम के बारे में सोचा होगा, कुछ सोचा होगा, थैंक यू तभी किया है, ठीक है। उन्होंने उस इंसान को जाके कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं किया, वो ही इंसान है जो आज उनको फोन कर करके बुला रहे हैं। कैसे एनर्जी चेंज हो गई, सीमा जी की प्रैक्टिस से, है ना। तो आप ही की प्रैक्टिस से आपके रिश्तों में जादू आ सकता है, ठीक है। मैम मेरे साथ भी सेम ऐसा ही हुआ है। हम्म। हाँ अपने आप आप। उनका फोन आया, अपने आप उनका फोन आया, सिर्फ उनकी अच्छाइयां देखी हैं हम्म। 8 साल के बाद। हम्म। ठीक है, देखो यही होता है, यही तो जादू, देखो क्या होता है ना, हम मन में जब कड़वाहट लेके चलते हैं ना किसी के टूवर्ड्स, तो उस समय ना हमें अच्छा दिखता ही नहीं, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है ना, भाई आंखों पे काली पट्टी है तो कैसे दिख जाएगा कुछ। आज हम उस पट्टी को उतार के देखने की कोशिश कर रहे हैं, पहले क्या होता है जब आपकी पट्टी आंखों पे बंधी हुई है, अगर आप वो पट्टी उतारोगे तो एकदम से क्लियर नहीं दिखता ना, क्योंकि बंधा पड़ा था इतने टाइम से, नहीं दिखता एकदम से क्लियर, तो धीरे 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 वो दिखना शुरू होता है ना। और जब वो क्लैरिटी दिखने लगती है तो हमें खूबियां दिखने लगती हैं, और जब आप कृतज्ञता लाते हो उसके अंदर, तो वो रिश्ता ऑटोमेटिकली ठीक होने लगता हाँ जी। है ना। तो अब देखो आपके सामने आप ही की कम्युनिटी के दो लोग तो अपना शेयर कर ही रहे हैं, तो जब वो लोग ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। ये सच्ची सीमा मैम, ये तो इस, ये है ना, वाकई में सच्ची में जादू हुआ ये तो। है ना। तो देखो अब आप खुद देख लो भाई, सीमा जी और नीना जी, आप लोगों को लग रहा है कि ये किसी दूसरे प्लेनेट से आई हैं, एलियंस हैं ये दोनों, लग रहा है किसी को, आप ही की वो जैसी है ना, आप वो ही के हमें जैसी। अपने घर लेके गए हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मैम बहुत बढ़िया। लॉट्स मैम एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। थैंक यू इन मैम। लोगों ने तो आपकी क्लास शिद्दत से ली है। हाँ देखो, जी। हाँ, बिल्कुल नहीं है, देखो हाँ, इन रिजल्ट, लोगों देखो ने। रिजल्ट वही आता है जो हाँ, शिद्दत से आता है और प्रैक्टिस करता है, ठीक है, बस। रिजल्ट वही आता है, और रिजल्ट गारंटेड है, मतलब गारंटी, इस चीज की गारंटी है। आई कैन चैलेंज, आई कैन चैलेंज, कोई अगर आकर ये कह देना कि मैडम हमने प्रैक्टिसेस तो करी थी पर रिजल्ट नहीं मिला, आई कैन चैलेंज दैट, ठीक है। तो रिजल्ट गारंटेड है,
शर्त क्या है? आपको प्रैक्टिस करनी है और शिद्दत दिख रही है ना? शिद्दत देखो इतनी थोड़े समय में इन्होंने बोला 8 साल से हमारे रिश्ते में ब्रेकडाउन था, 8 साल से। ठीक है, छोटा टाइम नहीं होता 8 साल। और क्या चंद दिन की क्लासेस, चंद दिन, सही। कितने दिन हुए क्लासेस चलते हुए? हाँ, इतने दिन में 8 साल का रिश्ता ठीक हो गया। मैजिक नहीं है ये? बिल्कुल मैजिक है। मैडम फिर पता क्या होता है, घर में बड़ी डिस्टरबेंस हो जाती है, कोई रिश्ता खराब है ना तो आपका यही तो तो। मैं बोल रही हूँ। यस, एक रिश्ता खराब होता है, उसकी डिस्टरबेंस पूरे परिवार में हो जाती है, बाकी रिश्तों में होने लगती है। पता क्या सोचते हैं, कोई नहीं सुधर रहा ना तो कह देते हैं कि हमारे पिछले कर्म ऐसे है तो हम खुश रहेंगे, पता नहीं क्या है अभी, वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। शायद हमने कुछ गलत किया होगा इसलिए वो नहीं सुधर रहे। हमने ये सोचना शुरू कर दिया अब। तो वही तो हम तो बोला मैंने कि भाई व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। आप ये सोचो ना, आप ही का कोई पिछला कर्म था जो आपके सामने आया है, अब उसको ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी है? आप ही की तो है, कोई और थोड़ी ना करेगा। मैम मैं तो सोचती हूँ कि ये कोई यूनिवर्स का चैलेंज आया भाई, वहीं पर ही स्टॉप हो जाए, चैलेंज है ये, हाँ, वहीं आप स्टॉप कर उसको दो। कैसे भी लो, देखो वो आपकी इच्छा है, आप उसको कैसे भी लो। और इस जर्नी में चैलेंजेस जरूर आएंगे। भाई आपको मान लो, आप स्कूल में पढ़े हो, हर कोई गया है ना स्कूल, पढ़े हो ना स्कूल में। भाई आपको 3rd ग्रेड से 4th ग्रेड में जाना था, 4th से 5th में जाना था, बिना पेपर दिए, बिना पास हुए कोई गया है क्या आगे? हम्म? तो आज आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, तो बिना पेपर दिए, बिना पास हुए कैसे जाओगे आगे? तो यूनिवर्स तो आपके टेस्ट लेगा। अब ये आपके ऊपर है, आप पास होते हो कि फेल होते हो। नहीं कविता जी, ये चीज मैं भी शेयर करना चाहूंगी। लास्ट हम्म। टाइम जब मैंने यही सेम क्लास ली थी, लास्ट जो हम लोगों ने लास्ट मंथ लिया हम्म। था, उस हम्म। टाइम पे लिटरली मतलब मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। हम्म। क्योंकि अंदर से यही होता है कि बस ठीक हम्म। हो जाए, ठीक हो जाए। तो हम्म। उसके बाद जब मैंने प्रैक्टिस करी, तो मैंने शेयर भी किया था जब हम लोगों ने पार्क में मीटिंग करी थी, हम सब जब गए थे, हम्म। कि एक ड्रामेटिक चेंज आया मेरे घर में, सीरियसली। हम्म। अब मुझे नहीं पता, नजरिया चेंज हो गया, मैं काम हो गई, मैंने वो चीज छोड़ दी कि उन्होंने हम्म। क्या करा क्या नहीं करा। बट मैं अपने आप में बताऊंगी कि मैं बहुत खुश हूँ, टच वुड। वेरी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही तो चाहिए हमें, अपना अपने आप को खुश रहना सीखना है, अपने आप को खुश रखना सीखना है, अपने आप को गुड एनर्जी में रखना मैम सीखना है, वहां ये से भी सीख ले। चेंजेस है, वहां से भी हाँ, चेंजेस है। वो आएंगे, वो नेचुरली हैं। भाई आपकी एनर्जी से ना सामने वाला चेंज होगा। हमें दूसरे पे नहीं काम करना, हमें दूसरे पे कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ अपने ऊपर करना है, अपने आप को खुश रखना है, अपने आप को गुड एनर्जी में रखना है, बस इतना करना है। अगर आपने ये सीख लिया तो आपने जिंदगी का सार सीख लिया। बिल्कुल। ठीक है, सो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू शालिनी जी। एवरीबडी सेंड ब्लेसिंग्स टू शालिनी जी, नीना जी, थैंक सीमा यू जी, सो मच। सब लोगों थैंक यू ने, जिन फ्रेंड्स, जिन्होंने थैंक यू। शेयर किया है, खूब सारी ब्लेसिंग्स उनको दो, कि वो अपने रिश्तों में और प्यार और मधुरता उनके रिश्तों में बढ़े। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है, चलिए अब हम मैजिक डस्ट करते हैं। आज लेते हैं शुभा, आप आज इंडोर हो? या आप कहीं बाहर हो? नहीं मैम, मेरा शौक नहीं है इसलिए। अच्छा अच्छा, नहीं आपकी इधर डिस्टरबेंस है, नहीं आज नहीं लेते, फिर हम आपको आज नहीं लेते, कोई बात नहीं। मैं किसी न्यू को चाह रही थी, जिनको हमने पहले कभी नहीं करी है मैजिक डस्ट, इसलिए और कौन कैमरा ऑन कौन करेगा भाई? मैडम रोमा हाँ, को भविका, भविका को नहीं मिली ना, भविका को चूज करते हैं आज, भविका, यस। यस, ठीक है, आज भविका को लेते हैं। हाँ, बाकी सभी लोग म्यूट पे रहेंगे। रोमा भैन जी उठ के बह जाओ। यस, एवरीबडी बी अलर्ट, सिट स्ट्रेट। अभी हम सब मिलके भविका जी को आज ब्लेसिंग्स देने वाले हैं, मैजिक डस्ट देने वाले हैं। हम्म, सब लोग देने के मोड में, भविका जी आप रिसीविंग मोड में। सबके चेहरों पर स्माइल। भविका जी आप टेढ़े कैसे हो गए?
अरे भाई आप सीधा करो कैमरे को। हाँ अब ठीक है। यस हाँ ठीक है। तो हम सब देने वाले मोड में हैं, भविका जी लेने वाले मोड में है, रिसीविंग मोड में है। आप बिल्कुल आराम से कंफर्टेबल होके रिलैक्स मोड में बैठ जाओ, लंबे गहरे श्वास लो, आंखें बंद कर लो, बिल्कुल रिलैक्स रिसीविंग मोड में। बाकी सभी लोगों का पूरा ध्यान भविका जी के ऊपर, सबके चेहरों पर स्माइल। ठीक है, सबके चेहरों पर स्माइल होनी चाहिए, सबके दिलों में प्यार, पूरे प्यार के साथ हम सब मिलकर भविका जी को खूब सारी मैजिक डस्ट देने वाले हैं। तो आज हम सब भविका जी को खूब सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, मैजिक डस्ट दे रहे हैं, जिससे कि उनके जीवन में खूब सारी खुशियां आ रही हैं। चारों दिशाओं से खुशियां उनके जीवन में एंटर कर रही हैं। उनके सभी सपने बहुत आसानी से और खुशी खुशी पूरे हो रहे हैं। उनकी हेल्थ, स्वास्थ्य दिनों दिन बहुत अच्छा होता जा रहा है, वो एनर्जी से भरती जा रही हैं और अपने सभी कामों को बहुत आसानी से खुशी खुशी पूरा कर पा रही हैं। पैसा उनके जीवन में चारों दिशाओं से फ्लो कर रहा है, जिससे कि वो अपने सभी सपनों को, जो जो भी वो खरीदना चाहती हैं, कपड़े, ज्वेलरी, जो भी वो लेना चाहती हैं, बहुत आसानी से खुशी खुशी ले पा रही हैं। उनके सभी रिश्तों में बहुत प्यार बढ़ रहा है, सब लोग उनको प्यार दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, मान सम्मान दे रहे हैं। सब कुछ उनके जीवन में बहुत अच्छा हो रहा है और वो बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में। हम सब देख पा रहे हैं भविका जी के ऊपर गोल्डन कलर की, सुनहरे रंग की मैजिक डस्ट गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, और भविका जी उसमें पूरी सराबोर हो चुकी हैं, उस ब्लेसिंग्स की बारिश में पूरा भीग चुकी हैं। मैजिक डस्ट, मैजिक डस्ट, मैजिक डस्ट। Take a deep breath in and release. Slowly come back. Thank you, everyone. Thank you for participating. Thank you, ma'am. Lots of blessings, Bhavika ji. Thank you, ma'am. Thank you, everyone. Thank you for blessings. कुछ फील हुआ आपको? हाँ, बहुत अच्छा लगा। गुड। सी, जब हम ब्लेसिंग्स बहुत देते हैं ना, आपकी क्लासेस से तो बहुत माइंड अच्छा रहने लगा जब से आपकी बहुत क्लास बढ़िया, लगाने लगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। है ना, काम करते रहो। सॉरी, ये क्या हो गया? सही बात है प्रैक्टिस, मैडम। हाँ प्रैक्टिस करते रहो, सब कुछ अच्छा 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 होता रहेगा। सही बात है, हम लिखते रहते हैं अब। मैम कभी नेगेटिविटी आने भी लगती है ना, तो फटाफट कविता मैम की याद आ जाती है। सही बात है। छोड़ो, इस क्या बात से मैं भी करूं? एग्री करूंगी। मतलब मैम एकदम मुझे लगता क्या मैं है यही बताएं, एक्साइटेड सोचती रहती है। हूँ 5 कि तरीक से लगे हुए मेरे हैं। को इतनी ज्यादा हिचकियां क्यों आने लग गई हैं, मैं यही सोचती हूँ। अब मुझे आज जवाब मिल गया है कि भाई लोग मुझे इतना याद करते हैं सारा दिन। मैम मैं तो ना, है मैम Thanks to Kavita madam. कविता Your मैम, feeling. यस। मैं तो आपकी इतनी फैन हो चुकी हूँ ना, सारा दिन यूट्यूब पे आपकी सुनती रहती हूँ बस। अच्छी बात है। मैं तो फैन हो चुकी हूँ आपकी। भाई मेरी ना मैडम उम्र मैं भी इतनी जब मत बढ़ाओ, इतनी मत बढ़ाओ मेरी शॉर्ट्स उम्र। अभी ना शॉर्ट्स हमारे, से लेके ना रात के सोने तक आप ही होते हो, जब मॉर्निंग उठो ग्रेटिट्यूड करना है, आपका रात आपका को तो आई नहीं हस्बैंड चेहरा से अब सारा तो दिन सो सामने जाओ रहता है। आप। थैंक यू सो शॉर्ट्स मच, देखने छोड़ दिए थैंक यू, हमने, आपकी वीडियो देखते हैं अब। थैंक यू जब आप सो मच सोते फॉर हो योर ना, लव। बहुत बहुत खुशी होती है मुझे जब आप लोगों का इतना प्यार और इतनी ब्लेसिंग्स मिलती है ना, सच्ची में मतलब आज ऐसा लगता है कि यही मैं करना चाहती थी, बहुत टाइम से मैं यही करना चाहती थी, और आखिर में मैं वो कर पाई जो मैं करना चाहती थी। ठीक है, तो मुझे हाँ मैडम बहुत, आपका गॉड गिफ्ट हो ऐसा लगता है हमारे पता नहीं लिए। कब के जानते हैं आपको। मैम मेरा एक हाँ मैसेज है सबके लिए कि जो आपकी वीडियो देखते हैं ना, वो प्लीज शेयर भी करा करे, ताकि और लोगों को भी पता चले, आपको उन लोगों की भी ब्लेसिंग मिले। हाँ, देखो ये तो है, देखो हमारा इंटेंशन है कि हम ये अच्छा काम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाए, है ना। और मैं अकेले इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ सकती, मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए। तो आपके भी देखो, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में इसका प्रभाव आया है, आपके जीवन में इसका असर हुआ है, आपको कुछ अच्छा मिला है, तो क्यों ना उसको बांटा जाए।
है ना। हाँ हमेशा हम क्या सीखते हैं, हम कहते हैं हमेशा देना सीखो, हमेशा देना सीखो। आप जब देने लगोगे यूनिवर्स आपको अपने आप देगा, वो उसका काम है। आप पहले देना शुरू करो, है ना। तो किसी भी चीज को अपने पास होल्ड करके नहीं रखना, उसको बांटना होता है, बांटो। अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम ब्लेसिंग्स देते हैं ना, हम बांटते हैं, है ना। तो आज ही मैं किसी बुक में पढ़ रही थी कि ब्लेसिंग, किसी को ब्लेसिंग देना और किसी की तारीफ करना, ये दोनों ही दे आर द ग्रेटेस्ट फॉर्म ऑफ लव, है ना। और हमने फीलिंग्स चार्ट में क्या देखा था, लव सबसे ऊपर आता है, ग्रैटिट्यूड से भी ऊपर आता है लव। प्यार। तो अगर आप उस फ्रीक्वेंसी में हो तो आप अपने मन चाहे तक बहुत जल्दी पहुंचते हो। तो अगर आप किसी को ब्लेसिंग दे रहे हो या किसी की तारीफ कर रहे हो तो आप उस लव की फ्रीक्वेंसी में हो, है ना। और यहां पर आप क्या कर रहे हो, हम यही कर रहे हैं, सबको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। कोई कोई अच्छा करता है तो हम उसकी तारीफ करते हैं, जैसे आप लोग अभी मेरी तारीफ ही कर रहे हो, है ना। तो आप किस फ्रीक्वेंसी में हो, लव की फ्रीक्वेंसी में, तो वो आपको कहां लेकर जाएगा, आपके मन चाहे के टुवर्ड्स, है ना। हमारे ना लास्ट बैच में एक प्रीति मित्तल आती थी, तो वो अभी मेरी ना दूसरी वाली कम्युनिटी में भी है जहां पर हम रोज मिलते हैं, डेली प्रैक्टिस करते हैं। तो अभी 2-4 दिन पहले की बात है, वो मुझे बोली मैम आप तो ना 1000 साल जियोगे। मैं कहा हे भगवान 1000 साल, मैं अकेली क्या करूंगी इस धरती पे, भाई अपनी भी उम्र बढ़ा लो, अपनी भी करो 1000 फिर, अगर मेरी हम बढ़ा रहे हो तो हम भी आपके साथ ही रहेंगे। हाँ बस फिर ठीक है, फिर ठीक है भाई, मैं अकेले नहीं रह सकती, मुझे आप लोग चाहिए साथ में आपका प्यार मिलता है इतना। नहीं सच्ची में, ये कम्युनिटी एक ऐसी होती है कि मतलब ऐसे फैमिली से भी ना बढ़ के हो जाती है कि मतलब यहाँ पर ना हम सब लाइक माइंडेड, जिस जो सेम वाइब्स पर हैं, सेम थॉट प्रोसेस है सबका, और हम सब यहाँ पर प्यार बांट रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, प्यार ही मिल रहा है। तो बहुत बहुत खुशी मिलती है, बहुत बहुत अच्छा लगता है। हम दोनों को ब्लेसिंग कर दो प्लीज। बहुत बहुत, एवरीबडी सेंड ब्लेसिंग्स टू देम, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। आप दोनों के यस जीवन में यस खूब सारी खुशियां आए, आप दोनों का रिश्ता दिनों दिन बहुत बेहतर हो, आपके सभी सपने पूरे हों। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू। थैंक यू सो मच। मैडम आज प्लीज रंजना दीदी को बोलो स्माइल करो, मेरे को ना बड़ा वो हो रहा है, इनको देख के ना कुछ हो रहा है, पता नहीं क्यों। क्या हो गया रंजना आज, व्हाट हैपेंड, व्हाई आर यू सो सैड, लेट मी